हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं बिजनेस, जो है FY BCom में कॉमर्स 1 के अंदर। हमारा आज रहेगा लेक्चर नंबर 15 और आगे के 14 लेक्चर्स हमने कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर, जहाँ पे हमें पढ़ना है ग्रोथ स्ट्रेटजी के बारे में। स्ट्रैटेजी हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था कि बिज़नेस को अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज़ करना होता है, क्योंकि बिज़नेस हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड रहता है। फ्यूचर में उसे कुछ अचीव करना है, इसलिए बिज़नेस चल रहा है। तो अब वो फ्यूचर की पोजीशन पे पहुंचने के लिए बिज़नेस को अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करनी होती है। तो वो स्ट्रैटेजी ऑल्टरनेटिव्स कौन से होते हैं जहाँ पे बिज़नेस खुद की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली सिलेक्शन कर सकता है। सबसे पहला हमने स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, जहाँ पे उन लोगों ने बताया था कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में क्या होता है, कंपनी जो ग्रोथ रेट है उसमें सेटिस्फाइड होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करना चाहती है कंपनी। जो एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर है, जिस रेट पे वो लोग ग्रो हो रहे हैं, उसी में वो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टेबल रहना चाहते हैं, ठीक है। तो वो हो गया था स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, जिसे हमने डिटेल में कर लिया था। अब आज हम करने वाले हैं ग्रोथ स्ट्रेटजी। ग्रोथ स्ट्रेटजी अब ऐसे बिजनेसेस जो करंट सिचुएशन में सेटिस्फाइड नहीं है, ऐसे बिजनेसेस अभी जिनको ऐसे लगता है कि चलो हम 10% से ग्रोथ करते जा रहे हैं, या फिर हम 20% से ग्रोथ कर रहे हैं, जो भी रेट है, अभी उनको ऐसे लगता है कि नहीं, हमें तो और भी आगे बढ़ते ही रहना है, बढ़ते ही रहना है, ग्रोथ रेट बढ़ाना है, मार्केट शेयर बढ़ाना है, सेल्स बढ़ाना है, प्रॉफिट और बढ़ाते रहना है, ठीक है। उनको ग्रो करना है, तो वैसे बिजनेसेस ग्रोथ स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी ये ग्रोथ स्ट्रेटजी के अंदर दो पार्ट आने वाले हैं, इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजी एंड दूसरा आएगा एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजी। अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल में और भी अंदर क्लासिफिकेशन आएंगे, जिसे हम एक एक करके पढ़ते हैं डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट ग्रोथ स्ट्रेटजी। द ग्रोथ स्ट्रेटजी कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है इंटरनल एंड दूसरा है एक्सटर्नल, ठीक है। बिजनेस खुद के अंदर की सिचुएशन को इम्प्रूवमेंट करना चाहेगा, इंटरनली फैक्टर्स यूज़ करके वो ग्रो करेगा, और एक्सटर्नल में और चीज़ें आएगी दूसरी, वो हम देखते हैं ना। इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजी सबसे पहला हम करेंगे। इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। इंटरनल को भी 2 ग्रुप में डिवाइड किया उन लोगों ने। सबसे पहले ग्रोथ को डिवाइड किया 2 पार्ट में, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अभी इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजी को और 2 पार्ट में क्लासीफाई किया, इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। अब ये इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन हम एक एक करके पढ़ेंगे। अभी सबसे पहला इंटेंसिफिकेशन स्ट्रेटजी। अब इस इंटेंसिफिकेशन में बिजनेस क्या करेगा, ग्रो करने के लिए जो उसका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वही यूज़ करेगा, नया प्रोडक्ट नहीं लाएगा। एग्जिस्टिंग मार्केट है उसी में ऑपरेट करेगा, ठीक है। वहीं पे वो ट्राई करते रहेगा कि वो आगे ग्रो करता रहे, ठीक है। नया प्रोडक्ट भी मोस्टली नहीं लाएगा एंड मार्केट भी डेवलप नया नहीं करेगा। अभी इसके अंदर इन दिस स्ट्रैटेजी अ फर्म परस्यूज ग्रोथ विद इन द एग्जिस्टिंग बिजनेस। मतलब जो भी हम एग्जिस्टिंग करंट सिचुएशन है हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर मार्केट से रिलेटेड, उसी में हम ऑपरेट करके ग्रो करने की सोचेंगे। इंटेंसिफिकेशन स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स 3 ऑल्टरनेटिव्स। अभी यहाँ पे 3 ऑप्शन है कंपनी के पास, ठीक है। इंटेंसिफिकेशन स्ट्रेटजी में सबसे पहला आता है मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स टू एग्जिस्टिंग मार्केट। देखिए, वही का वही प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट हम नहीं ला रहे हैं। दूसरा एग्जिस्टिंग मार्केट भी वही का वही है। दिस स्ट्रेटजी इज डिजाइन टू इंक्रीज सेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू करंट कस्टमर्स, नॉन यूजर्स, यूजर्स ऑफ कॉम्पीटिंग ब्रांड्स इन एग्जिस्टिंग मार्केट। अब यहाँ पे हम क्या ट्राई करेंगे
कि हम बोल रहे हैं नया प्रोडक्ट नहीं लाना है, नया मार्केट में नहीं जाना है, वही का वही ऑपरेट करना है, तो उसी मार्केट में हम ट्राई करेंगे कि हम ज़्यादा लोगों को सेल करें। अभी एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो जितने भी क्वांटिटी में गुड्स ले रहा है, हम ट्राई करेंगे कि वो और ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स खरीदे, ठीक है। या फिर नॉन यूज़र्स है जो हमारा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हैं, या फिर हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को वो यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम वैसे कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करने की ट्राई करेंगे। जैसे कोई पर्सन है जो मोबाइल फ़ोन यूज़ ही नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई गांव का इंसान है मोबाइल फ़ोन यूज़ ही नहीं कर रहा है, तो वो नॉन यूज़र हो गया, हम उसे सेल करने की ट्राई करेंगे, वैसे लोगों को सेल करेंगे नॉन यूज़र्स। या तो फिर हम ट्राई करेंगे कि जो हमारा जो कस्टमर्स हमारे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो भी शिफ्ट करें, हमारा प्रोडक्ट लेने लगे, हमारे प्रोडक्ट पे वो शिफ्ट करेंगे, वैसे हम ट्राई करेंगे। एडवर्टाइजिंग करेंगे, सेल्स प्रमोशन करेंगे, कुछ भी करेंगे, वैसी चीज़ें करके हम ट्राई करेंगे कि हम जो कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं वो सेल्स हमारा बढ़ जाए, ठीक है। तो ये हो गया मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी वही है एंड मार्केट भी वही है, हम खाली हमारा सेल्स बढ़ाने की ट्राई कर रहे हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, अब उन लोगों ने एग्जांपल दिया है, अ हॉलीडे रिसोर्ट कैन एडवर्टाइज its services for a variety of reasons, for celebration of birthday parties, wedding reception and anniversaries and business conferences apart from picnicking. This would cause the existing clients to use the resort service for more occasions and the non-clients may see reasons for using the resort service. अब यहाँ पे रिसोर्ट के जो बिजनेस था उन्होंने क्या किया, अलग अलग रीज़न के लिए रिसोर्ट देने की ट्राई किया, ठीक है। बर्थडे पार्टीज़ के लिए, वेडिंग सेलिब्रेशन के लिए, सबके लिए। मतलब क्या होगा कि पूरे ईयर रिसोर्ट बिजनेस की इनकम चालू ही रहेगी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, उसने नया बिजनेस चालू नहीं किया, जो बिजनेस है रिसोर्ट का वही है, ठीक है। उसने खाली क्या किया, सेल्स बढ़ाने की ट्राई की। टू कैप्चर अ लार्ज शेयर ऑफ मार्केट अ फर्म मे कट प्राइसेस, इम्प्रूव distribution, increase promotion. This measures may induce existing customer to increase the purchases. अभी ऑफ कोर्स हमें अपना सेल्स बढ़ाना है तो सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग वगैरह तो करना ही होगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, प्राइस कट करना होगा, कुछ डिस्काउंट्स देने होंगे, कुछ ऑफर्स देने होंगे कस्टमर्स को, तब जाके कस्टमर्स हमारे पास आएंगे। Now also the non-users of the brand may be induced to purchase. ये सारी चीज़ें हम करके क्या कर सकते हैं, सेल्स प्रमोशन, प्राइस कट वगैरह करके एग्जिस्टिंग कस्टमर को हम कन्विंस कर सकते हैं कि वो ज़्यादा प्रोडक्ट या सर्विस ले हमारे पास से। एंड दूसरा, जो हमारे कस्टमर्स नहीं हैं उनको भी हम अट्रैक्ट कर सकते हैं हमारे बिजनेस में। तो ये हो गया सबसे फर्स्ट ऑप्शन, मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट इज मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। देखिए अभी यहाँ पे द स्ट्रेटजी इन्वॉल्व, अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, मार्केट डेवलपमेंट। द स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स एक्सटेंडिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू न्यू मार्केट। अभी यहाँ पे हम न्यू मार्केट में जाएंगे, ठीक है। मुंबई के मार्केट में हम सेल कर रहे हैं हमारा प्रोडक्ट, हमें लग रहा है चलो अभी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड गुजरात में हो सकती है, राजस्थान में हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे भी जाके सेल करने की ट्राई करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंडिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है, वही का वही प्रोडक्ट है, नो चेंजेस इन दैट। अभी न्यू मार्केट आ गया, नए मार्केट में जाएंगे। दिस स्ट्रेटजी एम्स एट एक्सपांडिंग इनटू न्यू जोग्राफिक एरियाज इंक्लूडिंग ओवरसीज मार्केट। ओवरसीज मार्केट भी हो सकते हैं, आउटसाइड कंट्री भी हम ट्राई कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस द फास्ट फूड जायंट मैकडोनल्ड, cola giants like Coca-Cola and Pepsi have achieved growth through global expansion by opening centers in many markets outside the United States of America। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिए हैं ओवरसीज मार्केट के, जहाँ पे बिजनेस इसने ट्राई किया है नए मार्केट को डेवलप करने की। तो ये हमने देखा सेकेंड एग्जाम्पल, मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। ना नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में
दिस स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स फॉर एग्जिस्टिंग मार्केट। अभी यहाँ पे मार्केट एग्जिस्टिंग है लेकिन प्रोडक्ट नया है, और फॉर न्यू मार्केट्स एंड न्यू मार्केट्स। देखिए दोनों ही मार्केट के लिए हम ट्राई कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट ला रहे हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इन्वॉल्व द फर्म इम्प्रूविंग इट्स प्रोडक्ट्स फीचर्स और परफॉर्मेंस, और इट में एक्सटेंड टू प्रोडक्ट लाइन। देखिए अभी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे तो हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में नए फीचर ऐड कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर इट में एक्सटेंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन। जो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसके साथ ही हम सिमिलर कोई और प्रोडक्ट सेल करना चालू कर देंगे। ठीक है, कार हम सेल कर रहे हैं तो साथ में बाइक भी सेल करना चालू करेंगे। तो इसमें हमने क्या किया, प्रोडक्ट लाइन को एक्सटेंड किया। नाउ फॉर इंस्टेंस इन रिसेंट ईयर क्वालिटी और फीचर improvement of various motorbike model has boosted the sales of Hero, Bajaj Auto and others in the motorbike sector. Quality improvement is adopted by number of other sectors like engineering, electronics, cars, etc. ये सारे ही फील्ड में क्वालिटी इम्प्रूवमेंट अभी काफ़ी कुछ हो रहा है, ठीक है, एंड इन फ्यूचर भी होता रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट किया। तो ये 3 चीज़ें हमने देख ली। अभी नेक्स्ट हमें स्टार्ट करना है डाइवर्सिफिकेशन। ये हमने देखा इन इंटेंसिफिकेशन, एग्जिस्टिंग जो हमारा बिजनेस चल रहा है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं ग्रोथ करने के लिए। नाउ नेक्स्ट वन इज डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। अभी यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी इज वन टाइप ऑफ इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजी। हमने देखा ये एक इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजी का ही पार्ट है, क्लासिफिकेशन है। इट इन्वॉल्व्स एक्सपांशन और ग्रोथ ऑफ बिजनेस बाय एंटरिंग इनटू न्यू प्रोडक्ट लाइन। यहाँ पे हम कुछ नए प्रोडक्ट लाइन में एंटर करेंगे, नए कुछ बिजनेस में हम एंट्री करेंगे, जिसे हम कहेंगे डाइवर्सिफिकेशन। अ कंपनी में डाइवर्सिफाई फॉर वेरियस रीजन सच एज टू स्प्रेड द रिस्क बाय ऑपरेटिंग इन वेरियस बिजनेसेस, to make optimum use of resources, to face competition effectively, etc. देखिए जब भी बिज़नेस अलग अलग, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग बिज़नेस में जाना चाहे तो वो क्या सोच सकता है कि चलो एक बिज़नेस से प्रॉफिट नहीं हुआ तो दूसरे से तो हो जाएगा, ठीक है, एक में लॉस हुआ तो दूसरे में प्रॉफिट हुआ तो फ़ायदे में तो हम रहेंगे। हमने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है वो हमारा डूब तो नहीं जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं तो बेटर यूज़ होगा उसका। रिसोर्सेज जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसका बेटर यूज़ हो सकता है। चलो एक बिजनेस नहीं चला दूसरा तो चलेगा, ऐसा सोच के डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस। नाउ टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन किस तरह के होते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 4 फॉर्म्स। 4 तरह के डाइवर्सिफिकेशन हो सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे उन लोगों ने वर्टिकल बात की है, वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन। इन दिस केस द कंपनी एक्सपांड्स इट्स एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्ट लाइन। देयर कैन बी फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन। देखिए बिजनेस एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, कुछ नए प्रोडक्ट लाइन में बिजनेस जाना चाहता है, ठीक है। अब वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एक तो हो सकता है या फिर बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो सकता है, ठीक है। सबसे पहला हमें पढ़ना है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब आगे जाना, जो हम बिज़नेस कर रहे हैं उसका नेक्स्ट स्टेप कुछ आगे का हम इंटीग्रेट करेंगे हमारे बिजनेस के साथ। लेट्स से फॉर एग्जांपल कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या फिर मोटर बाइक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, वो लोग कस्टमर को सेल करते हैं थ्रू डीलर्स। अभी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो क्या सोचेगी कि चलो हम खुद ही कस्टमर को सेल करना ट्राई करें, ठीक है, सेल करें, डीलरशिप हमें किसी और को नहीं देना है, वो काम हम खुद ही करेंगे। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किया। जो भी नया बिजनेस स्टार्ट हुआ वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हुआ। नाउ अ कंपनी एक्सपांड्स इट्स एक्टिविटीज इन सच वे दैट इट मूव्स अहेड ऑफ इट्स प्रेजेंट लाइन ऑफ बिजनेस। आगे जाने का कंपनी सोचती, एग्जिस्टिंग बिजनेस तो कर ही रही है, वो नहीं छोड़ा है उसने, लेकिन और आगे का जो नेक्स्ट रहता है वो बिजनेस भी उसने ही स्टार्ट कर दिया।
फॉर इंस्टेंस अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है उन लोगों ने, अ क्लोथ मैन्युफैक्चरर may enter into a ready-made garment business. The object of forward integration is to get closer to its final customers. Another example, a ready-made garment manufacturer may set up a retail outlet to sell the product. यहाँ पे क्या किया, क्लोथ मैन्युफैक्चरर है, उसने क्या किया, रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस चालू किया. अब दूसरा एग्जांपल उन लोगों ने लिया है कि रेडीमेड गारमेंट का जिसका बिजनेस है उसने रिटेल शॉप चालू किया, मतलब वो कस्टमर के क्लोज जाने की ट्राई करता है. जो भी चेन रहती है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, फिर होलसेलर उससे लेता है, फिर रिटेलर रहता है, ठीक है, और फिर कस्टमर के पास जाता है, तो वो आगे का बिजनेस स्टार्ट करेगा नेक्स्ट, जिससे वो कस्टमर के क्लोज जा सके. ये हो गया फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. नाउ नेक्स्ट वन इज बैकवर्ड इंटीग्रेशन. बैकवर्ड इंटीग्रेशन हम कहेंगे पीछे जाएंगे, हम आगे का जो स्टेप है बिजनेस का वो नहीं सोचेंगे, पीछे का हम सोचेंगे, ठीक है. अब जैसे वही एग्जांपल हम लेते हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग या मोटर बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है. वो क्या करेगी कि उसके जो पार्ट्स है, कार बनाने में जो पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं, जो वो कंपनी कहीं और से ख़रीद रही है सप्लायर से, वो पार्ट्स भी वो खुद ही बनाना चालू कर देगी. तो ये क्या हो गया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया कि जो बिज़नेस कंपनी कर रही है उसके पीछे वाला जो स्टेप था वो बिज़नेस भी उसी ने स्टार्ट कर दिया. दैट इज़ बैकवर्ड इंटीग्रेशन. अ कंपनी एक्सपांड्स इट्स एक्टिविटीज इन सच अ वे दैट इट मूव्स बैकवर्ड of its present line of business. For instance, a ready-made garment manufacturer may start cloth manufacturing activity. रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस था तो हमने क्या किया, क्लोथ बनाने का काम चालू किया, तो हम बैकवर्ड चले गए. अ क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मूव बैकवर्ड्स टू मैन्युफैक्चर थ्रेड एंड और बटन्स. ये भी हो सकता है क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने क्या किया, थ्रेड या बटन बनाने का काम चालू कर दिया. The object of backward integration is to reduce dependence on supplier. Yes. आगे वाले फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में हमने क्या सोचा था कि हम फाइनल कस्टमर के क्लोज जाते जाएंगे, ठीक है. यहाँ पे हम क्या सोचेंगे कि हमें जो रिक्वायरमेंट हो रही है सप्लायर के पास से वो हमारी कम हो जाए, किसी और पे हमें डिपेंडेंट ना होना पड़े, हम खुद ही पूरा मैन्युफैक्चरिंग कर सके. ये एम होता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन का, राइट. चलिए, तो ये हमने देख लिया फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन अंडर वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन. फर्स्ट था, 4 हमें पढ़ने हैं, तो वर्टिकल हो गया. नाउ नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन. अभी यहाँ पे क्या करना है, अ कंपनी एक्सपांड्स इट्स एक्टिविटीज इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट लाइन विच आर रिलेटेड टू सर्टेन एक्सटेंट टू द करंट लाइन ऑफ द बिजनेस. जो हम करंट बिजनेस कर रहे हैं उसी से कनेक्ट होगा, वैसा हम नया प्रोडक्ट लाएंगे या नया बिजनेस लाएंगे. जैसे हम बात करें कि जैसे डव कंपनी की बात करें कि चलो वो सोप बेच रही है, ठीक है, तो उस कंपनी ने शैम्पू बनाने का स्टार्ट किया. अब क्या हो गया, सेम ही लाइन में जो करंट बिजनेस था उसी से रिलेटेड उसने नया कुछ स्टार्ट किया, ठीक है. सोप बना रही थी कंपनी, शैम्पू बनाने का स्टार्ट किया, तो इसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन. द प्रोडक्ट्स आर रिलेटेड बिकॉज दे परफॉर्म अ क्लोजली रिलेटेड फंक्शन, मार्केटेड थ्रू द सेम चैनल एंड आर टारगेटेड टू द सेम कस्टमर ग्रुप. देखिए, ये जो हमने बात की सोप और शैम्पू की, क्या हो जाएगा, द प्रोडक्ट्स आर रिलेटेड, प्रोडक्ट रिलेटेड है बिकॉज दे परफॉर्म क्लोजली रिलेटेड फंक्शन, परफॉर्मेंस दोनों का मोस्टली सेम है, रिलेटेड है. मार्केटेड थ्रू द सेम चैनल, जिस चैनल से हम एडवर्टीजमेंट करने वाले हैं एक प्रोडक्ट की, उसी के वही चैनल यूज़ करके हम दूसरे प्रोडक्ट की भी कर सकते हैं. एंड आर टारगेटेड टू द सेम कस्टमर ग्रुप, सेम कस्टमर के लिए रहेगा, ठीक है. मान लो बच्चों का हम बना रहे हैं शैम्पू एंड सोप, तो सेम ग्रुप है, उसी के लिए हम दोनों प्रोडक्ट को सेल करने वाले हैं. तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन. अब उन लोगों ने कुछ एग्जाम्पल दिया है. फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर मे एंटर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयर कंडीशनर, और a truck manufacturing company may set up a car making unit.
ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन के। नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। चलिए, अभी कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, इट इन्वॉल्व्स डाइवर्सिफिकेशन इनटू सच प्रोडक्ट which are indirectly related to its existing line of business। जो बिजनेस कंपनी ऑलरेडी कर रही है, अब वो डाइवर्सिफाई करके नया बिजनेस स्टार्ट करने वाली है, ठीक है। लेकिन वो जो नया बिजनेस स्टार्ट करने वाली है वो उसके करंट बिजनेस से इनडायरेक्टली रिलेट करता है, डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे हमने वो कार मैन्युफैक्चरिंग और उसके पार्ट्स बनाने का एग्जांपल देखा था, वो डायरेक्टली कनेक्टेड था। यहाँ पे क्या होगा, इनडायरेक्टली कनेक्शन होगा। इन कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन द न्यू बिजनेस इज लिंक टू द एग्जिस्टिंग बिजनेसेस थ्रू प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग। अब ये जो इनडायरेक्ट कनेक्शन हमने देखा वो थ्रू प्रोसेसेस भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी या मार्केटिंग। यहाँ पे उन लोगों ने एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल अ कार डीलर may start a finance company to finance car purchase, and IT software company may diversify into internet business। कि कार डीलर ने क्या किया, फाइनेंस कंपनी भी स्टार्ट कर दी। मतलब जो कार लेने आ रहा है, किसी को लोन चाहिए तो उसे फाइनेंस भी मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही हम बात करें कि कोई ग्रॉसरी शॉप है, उसने साथ में केक शॉप भी चालू कर दी, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है दोनों ही बिजनेस, एकदम डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो ये एग्जांपल हो गए कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन के। नाउ आगे बढ़ते हैं, कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, एक बिजनेस है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करेगा, अलग अलग तरह के बहुत सारे बिजनेसेस करेगा, उसे हम कहेंगे कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। अ कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ सेवरल डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस। बहुत सारे टाइप्स के बिजनेसेस होंगे यहाँ पे। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे उन लोगों ने बहुत बड़ा एक एग्जांपल लिया है टाटा ग्रुप का। टाटा ग्रुप इज एन इंडियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई। इसके हेड ऑफिस है हमारे मुंबई में। इट कंसिस्ट ऑफ 7 बिजनेस सेक्टर। 7 अलग अलग तरह के बिजनेसेस हो रहे हैं यहाँ पे। कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मटेरियल, सर्विसेज, एनर्जी, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स, ये सारे ही फील्ड में ये बिजनेस चल रहा है। टाटा ग्रुप हैज़ ओवर 100 ऑपरेटिंग कंपनीज विथ ईच ऑफ देम ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली। कितनी कंपनी है, ओवर 100। आउट ऑफ देम 32 आर पब्लिकली लिस्टेड। उसमें से 32 लिस्टेड है। एंड द मेजर टाटा कंपनीज आर, मेजर जो बहुत अच्छी चल रही है, जिनका नाम हमने सुना है, वो है टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS, टाटा पावर, टाटा केमिकल, टाटा ग्लोबल बिवरेजेस, टाटा टेली सर्विसेज, टाइटन इंडस्ट्रीज, टाटा कम्युनिकेशन एंड ताज होटल। ये सारे ही एग्जाम्पल है ताज ग्रुप के, जो बहुत अलग अलग फील्ड में काम कर रहा है। अमेज़ॉन भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन का। चलिए, अभी इंटरनल ग्रोथ की हमने यहाँ पे बात कर ली। इंटरनल ग्रोथ के 4 टाइप हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजी, कि एक्सटर्नल में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, ऑल्टरनेटिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास डाइवर्सिफाई करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। लेकिन वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कोई कमेंट हो तो बता देना स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।